दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में गुरु बी आर सोगुल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भी दोस्त नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलें, जिससे जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जो हमारे पुराने मित्र हैं उनसे निवेदन है कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं नाबानी प्रश्नावली में आपको आज कुछ खास बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि लाभ प्रश्न। देखो इधर कि कोई भी चीज है कंपटीशन के अंदर फालतू समय बर्बाद करने के बजाय हमें सब्जेक्टली ज्ञान सीखना चाहिए। बहुत से आपने देखे होंगे कि कंपटीशन के अंदर टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे कम, बातें कम करेंगे, सब्जेक्टली ज्ञान कम सिखाएंगे और बाकी बातें वो ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीजें, सब चीजें छोड़ते हुए मैं आपको एक चीज ले रहा हूँ सबसे पहले, कि मैं सबसे पहले सब्जेक्ट ज्ञान सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स की प्रश्नावलियों का ज्ञान सिखाऊंगा। उसके बाद में कोई टाइम मिलेगा तो हम फालतू बात करेंगे, नहीं तो हमें फालतू बात नहीं करनी बिल्कुल। तो मैं आपका बिना समय बर्बाद किए आज एक क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन आपका बहुत खास है ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी वाले बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 884 रुपए पर बेचने पर हुई हानि, दोनों लाभ और हानि, वही प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ यदि 100 रुपए का लाभ है तो इतने रुपए में बेचने पर उसे 100 रुपए की मान लीजिए हानि होगी। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो, क्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, क्रय मूल्य यहाँ इस प्रश्न पर यदि आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो क्रय मूल्य होगा, दोनों को जोड़ना ही नहीं, ए में आप बी को जोड़ दो और किसका भाग दोगे आप, 2 का। 996 में आप 884 जोड़कर आप 2 का भाग दो, ये जोड़ोगे तो आपका 10 हो जाएगा, 9 9 18 19 हो जाएगा, 9 9 आपका 18 हो जाएगा। 1890 में आप 2 का भाग दोगे तो 2 नाम 18, 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10। आपसे कोई कंफर्म करे कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा तो आप आराम से बता सकते हो, 945 रुपए। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करके आगे बढ़ाता हूँ भाई। एक बार आप सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे चले भाई। देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे। एक कपड़ा विक्रेता, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो बताओ, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन हम कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चनों की ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। बड़े क्वेश्चन में बताऊंगा, पर छोटे क्वेश्चन में बताना जरूरी है, क्योंकि आप छोटे प्रश्नों पर बहुत ज्यादा आजकल गलती होती है। कंपटीशन में इस क्वेश्चन की भूमिका क्या है, यहाँ ये कंफ्यूजन ही क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन और कंफ्यूजन, दो चीज आपको दे रखी है कि कई बार हम कंफ्यूजन में जब आते हैं जब हमें कैलकुलेशन नहीं होती है। जो कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप 100% ये सत्य बात है कि आप कंफ्यूजन में जाओगे ही जाओगे। अब देखो, यहां आपको रहता है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाता है। इसे कुछ नहीं चाहिए, 1 मीटर पर 10 रुपए चाहिए। कंफर्म इसकी चाहत होगी कि अगले बंदे की क्वांटिटी है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर 1 मीटर पर 10 रुपया तो मिलना चाहिए ना यार। अब जब 10 रुपए की बारी आ गई तो यहां इसने कहा कि मैं 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता हूं, विक्रय मूल्य है। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालो कि इसने किस भाव से इसको बेचा है।
तो 12,325 आपको दे रखा है। इस 325 में आप किसका भाग दोगे? 145 का। क्यों दोगे 145 का? क्योंकि 145 मीटर आता है 12,000 का, तो 1 मीटर कितने का आएगा? जो आएगी क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं। 5 चौको 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2, 5 चौको 20, 3 बच गया अभी, 5 छक्का 30 और 5 25। आप इसमें भाग दोगे तो ये लगभग आपका 290 9 बार चले जाएगा। देखो 39 29 90 90 81, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 6 26। ये भाई 261 246, चलो 8 बार जाएगा इसका भाग। 29 का 8 बार भाग दो आप। 8 9 72 7, 8 दूनी 16, 16 में आप 7 जोड़ोगे तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका मान लीजिए 8 बार आपका भाग गया। आपके पास जो बच रहा है उसे रख दो। इसे आप रखोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 23 5 5 बार पूरा पूरा भाग चले जाएगा आपके पास। यानी विक्रय मूल्य उसका आ चुका है आपके सामने यहाँ पे कि विक्रय मूल्य आप निकालते हो तो वो 85 रुपए मीटर के हिसाब से उसने कपड़े को बेचा है। ठीक है, अब जब 85 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उसने कपड़े को बेचा है तो 1 मीटर कपड़े में 10 रुपए तो चाहिए उसको, तो क्रय मूल्य चाहिए। तो देखो इधर 1 मीटर कपड़े का उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो भाई 85 में से आप लोग 10 घटा दोगे, वही तो 75 रुपए मीटर लाया और 85 रुपए मीटर बेच रहे हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप लोग आराम से। उतारोगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार कंपटीशन के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेशन और कंफ्यूजन दो चीज है। कोई सूत्र वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप भी जानते हो कि कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी बात होती है। कैलकुलेशन में हमें आपत्ति आती रहती है बार बार। चलो भाई देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आप लोगों ने उतार लिया होगा इसे, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आता है अधिकतर। एसएससी पर मैं चर्चा करूं, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आप क्या सीखोगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसके मूल्य का 2/3 भाग कर दिया जाए। हमें इसके रेट पता नहीं है कि हम कितने रुपए में माल खरीद कर लाए थे, पर हमें इतना पता है कि किसी वस्तु को आप फिक्स रेट पर, यदि फिक्स कोई भी रेट आप 100 200 500 रुपए रखते हो, उसका यदि आपने 2/3 भाग पर उसे बेच दिया तो करेक्ट बात है कि इससे 10% का लॉस होगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वो पहले वाली जो रेट है उसी पर यदि बेचना चाहूं, जो भी पहले वाली इसकी रेट इसने रखी है उस पर यदि बेचना चाहता हूं, तो बताइए मुझे कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा।
प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बताइए, और लॉस है तो आप लॉस बताइए। देखो भैया, यहां आपको दे रखा है 2:3 पर ये माल बिका, बिकने पर इसे यहां 90 रुपए मिले, उसकी पहले वाली आरंभिक कीमत निकाल लो आप एक बार। दोस्तों प्रॉफिट तो खैर मैं नहीं बता पा रहा यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले इसकी प्रेजेंट रेट आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ये इसका मूल्य होगा। और जब आपके पास मानक राशि आ जाएगी इसका मूल्य की कीमत, देखो यार इस संख्या को आप इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 तिया 27, 270। x की आप वैल्यू लेते हो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135 रुपए उसकी रेट है। 100 रुपए का माल 135 रुपए में यदि बिकता है तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा? 35%। आपसे पूछे कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ था, आप आराम से बता सकते कि 35% उसको प्रॉफिट मिला है। एक बार आप फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसे दोबारा देख लो, रिपीट करवा देता हूं मैं आपको कि किसी वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य का यदि 2/3 भाग पर उसे बेच दिया जाए तो उसकी कीमत 10% पर हानि होती है। तो बताओ उसके आरंभ यानी पहले वाला निर्धारित, जो उसने निर्धारित किया था, जो टारगेट उसका रखा था, उस पर यदि उसको बेचा जाए तो बताओ उसको कितना परसेंटेज का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दोस्तों मैंने कहा कि 2/3 पर बेचने पर उसे 90 रुपए मिला था, तो उसकी x उसकी कीमत मान लीजिए आप लोग। आपके पास उसकी वैल्यूएशन 2x बराबर यहाँ पे 270 है, तो x की कीमत 135 रुपए आ गई। 135 यदि 100 रुपए का माल 135 में यदि बिकता है तो आप कह सकते हो आप आराम से कि उसमें 35% यानी 100 से अधिक आपकी संख्या आ रही है, तो आप आराम से बताइए कि उसको यहाँ पे 35% प्रॉफिट होगा। कर सकते हो इस तरीके से प्रश्न। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु को x रुपए में बेचने पर, x रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है तथा y रुपए में बेचने पर, y रुपए में बेचने पर उसे 15% लाभ होता है। तो बताओ y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात क्या होगा? y प्लस एक्स का अनुपात क्या होगा? देखो इसका विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग दे रखा है, इसने यहां एक लाइन बोली है। आप पहले प्रश्न को पढ़ोगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी भी वस्तु को आप x रुपए में यदि बेच रहे हो तो आपको 15% की हानि होती है। इसका मतलब x कोई कीमत है, उसमें आपने बेचा है, तो ये इसका विक्रय मूल्य है। और यदि आप ऐसा करते हो तो 15% की आपको क्या होती है? हानि। आगे इसने आपको दे रखा है कि y रुपए में बेचने पर आपको 15% का लाभ होता है, तो ये भी एक y रुपए अलग कीमत है, उस पे बेचा है तो आपको ऐसा करने पर 15% का क्या हो गया? लाभ। तो इसका हम दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग है, वस्तु तो एक ही है, तो इसका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम लोग, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और कभी भी आपको विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में काफी बार एक बार मैंने सूत्र बताया था कि कभी भी आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य किस तरीके से प्राप्त करोगे, तो सबसे मूल बात जो सीखने की है वो ये है कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। ये चीज आपके पास यदि मौजूद है इस प्रश्न में तो कभी जिंदगी में आपसे गलती होगी। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर बढ़ो आप। जब कभी भी आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जाओगे तो दिया गया विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि या कमी अथवा क्या कर दोगे आप? वृद्धि। अब देखिए भाई,
इसने कहा कि मैंने उसे x रुपए में बेचा है तो मुझे वहां 15% की हानि हुई है, तो यहाँ 85 हो जाएगा। और उसी वस्तु को यदि ये y रुपए में बेचता है तो इसे 15% का लाभ होता है, तो ये दोनों क्रय मूल्य तो बराबर है ना। इससे आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगा तो इसका अनुपात भी आ जाएगा आपके पास। करेक्ट है। देखो इधर 100 से 100, इधर आप 17 पंचो 85 और 23 पंचो 115। आपसे कोई पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी तो आप बताओगे 17, और y की वैल्यू पूछे तो क्या होगी भाई 23। क्यों होगी? क्योंकि अनुपात का ये सिस्टम है कि x, देखो इधर यहां आप इसे निकालोगे तो x बटे आप 17 बराबर y बटे आप क्या करोगे 23। आप वज्र गुणा करोगे, समझो आप आराम से वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 23x बराबर 17y हो जाएगा। तो x का ये अपोजिट मान ही तो होता है। तो इस तरीके से आप क्यों फालतू में मेहनत करके अपना समय को बचा सकते हो, क्योंकि कंपटीशन में भाई टाइम का मैनेजमेंट है। सबसे पहले कंपटीशन की क्वांटिटी ही टाइम का मैनेजमेंट है। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि x और y के मान आपके पास आ गए। अब ये महाराज आपसे पूछ रहे हैं कि y माइनस एक्स इसका अनुपात और y प्लस एक्स का अनुपात चाहिए। तो आप 23 में से 17 घटा दोगे और एक तरफ आप 23 में 17 जोड़ दोगे। इसमें आप घटाओगे तो आपके पास, इधर ले लेता हूं भाई मैं, 23 में से 17 घटाओगे आपके पास 6 आएगा। इधर आप जोड़ोगे तो आपका 10, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आपका अनुपात क्या होगा तो बताओगे 3:20। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कोई भी आपको आपत्ति आए तो इसमें मूल चीज जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर चलना। ये चीज आपको पता नहीं है तो आप कंफर्म प्रश्न पे गलती करोगे, और गलती करोगे तो गलत ही होगा, आपको प्रश्न सही नहीं हो सकता। क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अधिकतर पटवार में आता है। पटवार भर्ती के अंदर ये वनपाल वन रक्षक में भी आता है। ये कई बार ग्राम सेवक में भी पूछा गया ये प्रश्न, तो ध्यान रखना इसका। यहां आपको दे रखा है कि कोई भी वस्तु x रुपए में बेचने पर 15%, रिपीट करवा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका, कि x रुपए में कोई भी वस्तु बेचने पर उसे 15% का हानि होता है, y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ कमा लिए तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का आपको अनुपात चाहिए। आप आराम से अनुपात निकालोगे। मैंने कहा क्रय मूल्य यदि दोनों का बराबर है तो यहाँ सबसे पहले आप इसका भी क्रय मूल्य ये रहा और ये इसका क्रय मूल्य रहा। अब क्रय मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, हमें कीमत से मतलब था, विक्रय मूल्य से मतलब था। तो आपने इनकी वैल्यू निकाल लिया अलग अलग, जब निकाला तो आपको मान मिल गए यहाँ पे 3:20। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी मित्र एक बार, जिससे आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? लाभ परसेंटेज क्या होगा या इसमें लाभ का रेशो क्या होगा? देखो भाई, कोई भी वस्तु कोई उपभोक्ता, इसने यहां पे एक लाइन बोली कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी आपको यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों दे रखा है और इनका आपको, तो देखो सबसे पहले यहां जब दोनों चीज दे रखी है तो आप लाभ परसेंटेज निकालोगे। तो लाभ परसेंटेज के लिए आपको पता है कि आप एसपी में से सीपी घटाकर सीपी का भाग देखो, कैलकुलेशन परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे आप? 100। सिंपल सी बात है, अनुपात से बहुत से बच्चे डर जाते हैं। यहाँ पे अनुपात से क्या करेंगे कि यार 20:21 का कैलकुलेशन कैसे लें? नहीं, कोई बात नहीं यार। एक बात बताओ, जब 20 रुपए का माल 21 रुपए में बिकेगा तो भाई मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं कि परसेंटेज आप बाद में निकालो, पहले प्रश्न को ऐसे समझ लो।
आपसे कोई कंफर्म करेंगे 20 रुपए का माल 21 रुपए में यदि बिक जाए तो सौदे पर पक्की बात है लाभ होगा। और लाभ कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का होगा। जब 1 रुपए का लाभ होगा तो परसेंटेज आप आराम से निकाल दोगे। तो यहां वही चीज है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा आप क्या कर दोगे भाई 100। यानी 21 रुपए आपका एसपी है, सीपी आपका दे रखा है यहाँ पे 20 रुपए। इसमें से आप 20 रुपए का कैलकुलेशन किससे कर लोगे? 100 से। देखो भाई मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। ये इसका विक्रय मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणा क्या कर दोगे 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 1 बटे इधर आपके पास 1 बच रहा है 20 पंजो 100। 5 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना परसेंटेज आएगा? 5%। आपसे कोई पूछे कि इसमें कितना परसेंटेज का लाभ होगा तो आप आराम से बताओगे 5% मैंने क्या कमा लिया भाई यहाँ पे लाभ। देखिए भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे उतार लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखो ये सिंपल है पर थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल तो है, ये तो पक्की बात है कि प्रश्न आपका सिंपल ही है, लेकिन हम कई बार कंपटीशन में जब बात करते हैं तो कई बार हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई है इस प्रश्न पर। इसने कहा किसी वस्तु को मैं 100 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 20 रुपए का लाभ होता है। समझना आप मेरी बात को कि मैं किसी वस्तु को यदि 100 रुपए में बेचता हूं तो 20 रुपए का लाभ होता है। यानी ये आपको पता है कि एसपी यहां सेलिंग जो प्राइस आपको 100 रुपए दे रखा है, प्रॉफिट इसका 20 रुपए दे रखा है, तो मैं आपसे कहूं कि इसका एसपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। एक बात बताओ यार, 100 रुपए का माल मैंने बेचा और मुझे 20 रुपए का माल, तो पक्की बात है ये माल मैंने कितने रुपए में खरीदेगा? 80 रुपए का। भैया 80 में खरीदा होगा, 100 में बेचा होगा, तभी तो मुझे 20 रुपए कमाए मैंने यहाँ पे। अब आपसे लाभ परसेंटेज पूछा है तो आप लाभ परसेंटेज के लिए सीधा यहाँ आप सूत्र काम में लोगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा क्या कर दोगे 100। तो 100 माइनस 80 बटे 80 गुणा क्या कर दोगे आप 100। इसमें से घटाओगे क्या आएगा 20, 20 चौक 80, 25 चौक 100। आपसे कोई कंफर्म करे कि इसमें कितने परसेंटेज आपको लाभ मिला है तो आप आराम से बताओगे कि मुझे 25% यानी 25% का सौदे पर क्या हुआ है भाई लाभ। दोस्तों इस तरीके से लगातार आप हमारे चैनल, आपका अपना एक चैनल है मैथ गुरु BR सोपन, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें, जिससे आपको जो भी वीडियो, नए मित्र ध्यान दें ज्यादातर कि जो भी वीडियो मैं आपको डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने जानकार मित्र रिश्तेदार उनको सब तक पहुंचाए, क्योंकि आपको पता है कि उनको भी जानकारी मिले। ये कोविड-19 लॉकडाउन है और इस कोविड-19 में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग चल नहीं पा रही है, तो उनसे यही अनुरोध है कि अपने YouTube चैनल पर आए, YouTube चैनल पर मैथ की जानकारी ले, और कंपटीशन के मैथ के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में मारें। और ज्यादा से ज्यादा मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइबर बेल आइकन के आपका पैसा नहीं लगता, आपका कोई ज्यादा नेट खर्च नहीं हो जाएगा। इससे हमारी भावना है, हमें पता पड़े कि सभी बच्चे हमें पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पता तो लगे ना कम से कम कि कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। तो कमेंट्स में मारे, जिससे हमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स की एक बार देखो इधर कि एक बार इस वीडियो को देखने पर आपके प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं हो जाएगा। ये जरूर है कि अब लगातार बने रहोगे, हर वीडियो को देखोगे तो आपको प्रश्नावली बिल्कुल क्लियर रहेगी, आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपन इसमें अगले वीडियो में देखेंगे, इंतजार करो जब तक।